लेकिन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ये जो सुन्नी दीनी नशिस्त होती है, इसमें मसाइल शरइया और अक़ायद ज़रूरिया भी बताए जाते हैं और काफ़ी अरसे से क़ानून शरीयत का दर्स होता आ रहा है। तो सबसे पहले क़ानून शरीयत का मुख्तसरन दर्स होगा, फिर उसके बाद मुख्तसरन इजमालन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात तय्यबा से मुताल्लिक़ चंद बातें ज़िक्र की जाएंगी। फिर आप हज़रात के सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह ज़िक्र किए जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक़ायद पर मुश्तमिल बयान इससे पहले काफ़ी तफसील के साथ गुज़र चुका। क़यामत की अलामतें, शफ़ाअत की सूरतें, किन किन हज़रात के हाथों शफ़ाअत होगी। आज मीज़ान और पुल सिरात और जन्नत से मुताल्लिक़ चंद चीज़ें ज़िक्र की जा रही हैं। फरमाते हैं कि मीज़ान, मीज़ान कहते हैं तराजू को, अरबी में तराजू को मीज़ान कहते हैं, जिसमें लोगों की चीज़ें वज़न की जाती हैं, तौली जाती हैं। लेकिन ये मीज़ान अमल है, लोगों के आमाल जिस पर तौले जाएंगे, वज़न किए जाएंगे। फरमाते हैं मीज़ान हक़ है, ये एक तराजू होगी, इसके दो पल्ले होंगे, इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमल तौले जाएंगे। अच्छे आमाल, बुरे आमाल, एक पल्ले में अच्छे आमाल होंगे, दूसरे पल्ले में बुरे आमाल होंगे। नेकी के पल्ले के भारी होने के ये माना है कि ऊपर उठे बखिलाफ दुनिया के तराजू के, यानी जो पल्ला भारी होगा तो दुनियावी एतबार से जो तराजू होता है, भारी जो पल्ला होता है वो नीचे जाता है। लेकिन ये मीज़ान अमल जो होगा तो इसमें जो भारी पल्ला होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो नेकी का पल्ला ऊपर की तरफ हो तो इसका माना ये है कि उसके नेक आमाल ज़्यादा होंगे, तो नेकी का पल्ला ऊपर होगा, बुराई का पल्ला नीचे होगा। ऐसे ही पुल सिरात, सिरात ये भी हक है, ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर होगा। नीचे जहन्नम है और एक ब्रिज, पुल बना हुआ है, और ये दुनिया के पुल की तरह नहीं है, बल्कि बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और यही जन्नत का रास्ता है। इसी पुल से गुजर कर और जन्नत में जाना है, और कोई रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। इस पुल से गुजर कर ही जाना है, सबको इस पर चलना है। काफिर जो होगा वो इस पर ना चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा, और मुसलमान जो होंगे वो पार हो जाएंगे। और अपने आमाल के एतबार से जिनके जितने अच्छे आमाल होंगे तो बाज तो इतनी जल्दी गुजर जाएंगे जैसे बिजली चमके, अभी इधर थी अभी उधर पहुंच गए, इतनी तेजी के साथ पुल पार हो जाएगी। और बाज तेज हवा की तरह, बाज तेज घोड़े की तरह, और बाज धीरे धीरे, बाज गिरते पड़ते, कांपते, लिंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा, यानी जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे उतनी जल्दी वो पार कर लेगा वो पुल सिरात। तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए और क़यामत की हौलनाकियों से हमारी हिफाजत फरमाए, और खैर व आफ़ियत के साथ हमें पुल सिरात से गुज़रने की तौफीक अता फरमाए।
ऐसे ही हौज़े कौसर, ये तमाम चीजें गैब की हैं, किसी इंसान ने देखा नहीं है सिवाय हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और सरकार ने हमें बताया, खबर दी, और इससे हमने जाना, और यही हमारा अकीदा है, यही ईमान है। हौज़े कौसर जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, ये भी हक है। इसकी लंबाई 1 महीने का रास्ता और इतनी ही चौड़ाई है, यानी 1 महीने के रास्ते की। और इसके किनारे जो हैं वो सोने के हैं, और इन पर मोती के गुंबद बने हुए हैं, कुब्बे बने हुए हैं। और इसकी तह यानी नीचे निचला हिस्सा ये मुश्क की है, और इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। जो इस पानी को एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन जो हैं हौज़े कौसर पर, वो सितारों से भी गिनती में ज़्यादा हैं। और इसमें जन्नत से 2 नाले गिरते हैं, 2 नाले जन्नत से होकर और इसमें गिरते हैं। एक नाला सोने का है और दूसरा नाला चांदी का है। ये हौज़े कौसर है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता किया गया। इन्ना अअतैना कल कौसर, ये हौज़े कौसर है। ऐसे ही मकाम महमूद अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाएगा। ये वो मकाम है, वो दर्जा है कि जहां अगले पिछले सब हुजूर की तारीफ करेंगे, हुजूर की बड़ाई बयान करेंगे। इसी का नाम है मकाम महमूद। महमूद का मतलब होता है जिसकी बड़ाई बयान की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, तो वो मकाम अता फरमाएगा। लिवाउल हम्द, लिवा कहते हैं झंडे को। ये एक झंडा है जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अता किया जाएगा। और इस झंडे के नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान हुए, नबी वली सब जमा होंगे। सब लोग इस लिवाउल हम्द के नीचे जमा होंगे। और फिर इन तमाम हालात से गुजरने के बाद जब ईमान वाला होगा, जन्नत का हकदार होगा, तो उसे जन्नत अता की जाएगी। जन्नत क्या है? ये दुनियावी महल या दुनियावी किले या दुनियावी बंगले की तरह नहीं है, बल्कि जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। इसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है, और जमीन जाफरान और अंबर की है। कंकरियां दुनिया की तरह नहीं होंगी, बल्कि कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात होंगे। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे जवाहरात और मोती के बड़े बड़े महल और खैमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे, जन्नत के दर्जे जो हैं वो 100 हैं, और हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक, इतनी चौड़ाई। जैसे यहाँ दुनिया में जमीन से आसमान तक, ऐसे ही हर दर्जे की चौड़ाई यानी दूरी जैसे कि जमीन से आसमान तक, ऐसे 100 दर्जे हैं जन्नत में। तो सोचिए कि जन्नत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी जन्नत। दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ तक, जन्नत के दरवाजे के एक कोने से दूसरे कोने तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे, इतना चौड़ा, इतनी लंबी और चौड़ाई उस दरवाजे की है। यानी एक दरवाजा ऐसा है कि दरवाजे का एक कोने से दूसरे कोने को पहुंचने के लिए अगर तेज रफ्तार घोड़े पे बैठकर भी अगर जाए तो 70 बरस लग जाए।
इतना बड़ा दरवाज़ा है जन्नत का। और जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शराब। और ये शराब वो दुनियावी शराब की तरह नहीं, ये जन्नत की शराब है जिसे शराबन तहूरा कुरान पाक ने फरमाया है। इसमें ना बू होगी ना नशा होगा, बल्कि उसको पीकर और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मजा आएगा। वो शराब होगी। और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुए, वो जन्नतियों को दिए जाएंगे। और खिदमत के लिए, जन्नती की खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गिलमान, गिलमान ये गुलाम की जमा है, और सोहबत के लिए सैकड़ों हूरें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाए। और बहिश्त में ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में नींद आती है, जन्नत में न नींद आएगी, न बीमारी किसी को होगी, न कोई डर होगा, न कभी किसी को मौत आएगी, कुछ भी नहीं, न किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। ये सबसे बढ़कर नेमत, अल्लाह का दीदार। अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया की जिंदगी में आंख से देखना, ये तो जागती आंख से देखना, ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खास है। और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान इंशाअल्लाह देखेगा। और रहा दिल से देखना, ख्वाब में देखना, तो ख्वाब में तो दूसरे अंबिया बल्कि औलियाए किराम ने भी ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। और बहुत सी आयात करीमा में इसका सबूत मिलता है। लेकिन जागती आंखों से सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीदार इलाही किया। और इंशाअल्लाह जन्नत में मुसलमान जो होंगे तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें जन्नत का हकदार बनाए। ये कानून शरीयत का दर्स आप हजरात के सामने जिक्र किया गया। इंशाअल्लाह आइंदा भी दुरूस दोज़ख यानी जहन्नम से मुताल्लिक और भी दूसरे अकायद इंशाअल्लाह जिक्र किए जाएंगे। फिर मसाइल शरइया, तहारत, नमाज वगैरह से मुताल्लिक जिक्र किया जाएगा। आप हजरात मामूल के मुताबिक वक्त की पाबंदी के साथ हर महीने के आखिरी सनीचर ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और बाद नमाज इशा ये नशिस्त शुरू हो जाती है और ये फ़कीर हाजिर होता है, कोशिश करता है कि हर महीने